अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, ये होती है ब्रूनेट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है काले बाल वाली स्त्री। जैसे एक ब्रूनेट को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा, मतलब वो काले बाल वाली स्त्री को न्यूज़पेपर पढ़ते देखा। ब्रूनेट अपने 30 ईयर में भी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। एन आइटमाइज्ड समरी ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फॉर अ गिवन पीरियड अलॉन्ग विद प्रपोजल फॉर फाइनेंसिंग देम, ये होता है बजटिंग। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बजट। मतलब कि समरी बना लेना और उसकी एक्सपेंसेस की, कि कितना एक्सपेंस होने वाला है और कितना एक्सपेंस हो चुका है, और जो पैसों की प्रपोजल किस तरीके से पैसे लगेंगे, वो सब बजटिंग होता है। जैसे कोई कॉलेज चलाने के लिए बजटिंग करना सबसे आवश्यक होता है, या फिर कोई भी कंपनी सही से चलाने के लिए सबसे पहला रूल होता है बजटिंग करना। गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट, मतलब कि आभूषण बनाने के पहले जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो होता है बुलियन। यह नाउन है, इसका मतलब होता है सोने चांदी की ईंट। जैसे कि रेड में गोल्ड बुलियन मिले हैं, जैसे गोल्ड बुलियन की तस्करी की जाती है। कैरी आउट अ टास्क क्लमजली और इनकम्पिटेंटली, ये होता है बंगल। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है गड़बड़ करना। जैसे इनकम्पिटेंटली मतलब होता है अयोग्यतापूर्वक, मतलब कोई भी कार्य अयोग्यतापूर्वक एकदम क्लमजली तरीके से करना, वो होता है बंगल। जैसे ऑनर ने चेक करा तो पाया कि अकाउंट्स में 1 लाख का बंगल हुआ है। जैसे कि विजय माल्या इंडिया से बंगल करके भाग गया है। अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट, ये होती है ब्यूरोक्रेसी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नौकरशाही। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में ब्यूरोक्रेसी चलती है, मतलब वहाँ ज़्यादातर चीज़ें ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग होती हैं, वो ब्यूरोक्रेसी होती है। अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो चुराने के लिए किसी घर में घुसता है, वह होता है बर्गलर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शेंदमार। जैसे कि किसी के घर में घुस गया एकदम से चोर, उस रात में घुस गया और क्लोरोफॉर्म से सबको बेहोश कर दिया और ज्वेलरी चुरा ले गया, ये बर्गलर। होल एक्सकवेस्टेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, ये होता है बोरो। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बिल। जैसे चूहे बड़े बड़े माउंटेन्स तक में बोरो कर देते हैं, और जैसे रैबिट जो है वो बोरो बना कर देते हैं। प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड, ये होता है बायर। नाउन है, इसका मतलब होता है गौशाला। ऐसी जगह है जहाँ पर गैयों को रखा जाता है। जैसे गोकुल में बहुत सी बायर थी, जैसे कृष्ण भगवान जो हैं वो बायर से काऊ को ले जाते थे। हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, यह होती है कैकोफोनी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कोलाहल। जैसे कोई भी ऐसी वॉइस है जो कि क्लियर नहीं है, जिसमें स्वीटनेस नहीं है, वो कैकोफोनी होती है। जैसे एकदम से कोलाहल मच रहा है, चारों तरफ खूब सारी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे ट्रैफिक में जाओ तो जो आवाज़ सुनाई पड़ती है वो कैकोफोनी होती है। समवन स्किल्ड इन पेनमैनशिप, जो पेनमैनशिप में स्किल्ड होता है, मतलब कि अच्छी राइटिंग में स्किल्ड होता है, वह होता है कैलीग्राफर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शुलेख। जैसे कि किसी भी शॉप में अच्छी राइटिंग लिखने के लिए कैलीग्राफर को बुलाया जाता है। जैसे स्कूल में क्योटो लिखने के लिए कैलीग्राफर को बुलाया जाता है, और वो अच्छी अच्छी राइटिंग से कैलीग्राफी करते हैं। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यह होती है कैलीग्राफी। यह नाउन है, इसका मतलब होता है सुलेख। जो कैलीग्राफर है वो कैलीग्राफी करता है। जैसे कि हमेशा टीचर हम लोगों को 1 पेज राइटिंग देते हैं ताकि हम लोग कैलीग्राफी करना सीख सकें। अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग, डिवॉइड मतलब होता है रहित, जो काइंड फीलिंग से रहित होता है, जिसमें दया के फीलिंग नहीं होती है, वो होता है कैलस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कठोर हृदय। जैसे कि जो हिटलर है वो कैलस हार्टेड था। दैट विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग, यह होता है कैमोफ्लेज। ये नाउन है, इसका मतलब होता है छलावरण। जैसे जंगल में ट्रैप बिछाए जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढों के ऊपर घास रखी जाती है ताकि पता ना चले कि वहाँ पे गड्ढा है, तो वो जो घास होती है वो कैमोफ्लेज की तरीके होती है। जैसे कि जो मजिशियन है वो जो मैजिक दिखाता है तो वो कैमोफ्लेज के तरीके दिखाता है, वो कैमोफ्लेज होता है उसका। वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, ये होता है कैनिबल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नरभक्षक। मतलब कि जो ह्यूमन के फ्लेश को खाते हैं वो कैनिबल होते हैं। जैसे जो लायन है वो कैनिबल होता है। हाउस अ शेल्टर ऑफ जिप्सी, जो जिप्सी मतलब जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, वो उनका जो घर होता है, जो उनका रहने की जगह होती है जहाँ पे वो रात में रुकते हैं, वह होती है कारवां। ये नाउन है, इसका मतलब होता है काफिला। मतलब कि ऐसी जगह जो घुमक्कड़ लोग
जिस पे रहते हैं, रात में बसेरा करते हैं, वो काफ़िला होता है। जैसे कि हम लोग कहीं माउंटेन्स घूमने गए तो वहाँ पे अगर रात ज़्यादा हो गई तो कारवा लगा के सोना पड़ता है। अब वीडियो पसंद आई गई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें।